हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है या फिर आपको टेंडेंसी है स्टोन बनने की, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन कितना ज़्यादा असर करती हैं किडनी स्टोन में और आप कितने एमएम की पथरी बिना ऑपरेशन के बाहर निकाल सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू, और आपको कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं किडनी स्टोन के बारे में। हम सबसे पहले जानते हैं कि किडनी जो है हमारा, उसका फंक्शन क्या है। आप सभी को पता है किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करने का। वो हमारे बॉडी में छलनी की तरह काम करती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानती है और यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। तो हम जानते हैं पहले किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। दो किडनियां जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बहुत कम ऐसे केसेस है जिनमें एक किडनी देखने को मिलती है। किडनी जो है वो दो प्रेजेंट होती हैं। उसके नीचे एक पाइप जैसी चीज होती है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला जाता है। होता क्या है, प्रोसेस क्या है कि जो आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको छान के ये बाहर कर देती है। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन बनने लगे हैं तो उसमें क्या होता है, कौन सा फंक्शन गड़बड़ा जाता है। तो मैं पहले बात करती हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर पेशेंट में किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर आपको प्यासी नहीं लगती है, इस वजह से पानी कम पीते हैं, तो ज्यादातर पेशेंट्स में स्टोन की समस्या होती है। स्टोन जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं और बहुत भी टाइप है, लेकिन कॉमनली जो है वो 3 पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन, यूरिक एसिड का स्टोन और मिक्स्ड स्टोन, ये 3 ज्यादातर पाए जाते हैं। पता कैसे चलता है पेशेंट को, एक्सीडेंटली पता चलता है। और कभी कभी तो पेशेंट में क्योंकि टेंडेंसी हो जाती है और स्टोन जो है वो अगर 3 mm तक का है तो वो बनते रहते हैं और बाहर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके किडनी में स्टोन बन रहे हैं। पता कब चलेगा आपको, जब आपका स्टोन जो है वो 3 mm से ज्यादा का हो जाता है। उसके पीछे का रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों 3 mm से ज्यादा का अगर आपको स्टोन है तो आपको पता चलेगा और क्या सिम्टम होंगे। तो हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी। जो हमारे ब्लड में मिनरल्स होते हैं, बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, अच्छा, या फिर उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, या फिल्ट्रेशन करते वक्त जो है वो मिनरल्स जो हैं वो अच्छे से फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं किडनी से, तब आपको समस्या हो सकती है। तो अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी हो सकती है। और भी अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे गाउट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। ये जो हैं, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेते हैं। वो क्रिस्टल जो हैं वो बाद में स्टोन की फॉर्मेशन ले देते हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं इकट्ठा होकर किडनी में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 3 mm से छोटे हैं तो अपना आप निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों 3 mm से बड़े वाले स्टोन्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो किडनी के नीचे का पाइप है यूरेटर, उसका 3 से 4 mm का डायमीटर होता है। अगर स्टोन जो है वो 4 mm से बड़ा होता है तो वो उस नली में फंस जाता है और आपको एकदम से सडनली सिम्टम्स फेस करने को मिलते हैं और तब आपको पता चलता है कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है। सिम्टम्स क्या होते हैं उस कंडीशन में, आपको बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन होगा, इतना तेज पेन होगा कि आप उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। आपको नोजिया हो सकता है, जी मिचला सकता है, आपको उल्टियाँ लग सकती हैं और आपको यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। ब्लड किस लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूरेटर है, स्टोन जो है उसका सरफेस बहुत रफ एंड टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो वो जो उसकी वॉल है उसको स्क्रैच करता है, जिसकी वजह से ब्लड यूरिन में देखने को मिलता है और आपको असहनीय पेन देखने को मिलेगा। आपको स्वेटिंग हो सकती है, आपका जी मिचला सकता है उस टाइम पे, आपको बहुत घबराहट हो सकती है उस टाइम पे। तो ये कुछ सिम्टम है जो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रिमार्क सिम्टम है वो है पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को बर्दाश्त ही नहीं हो पाता तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तब आपकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि आपको किडनी स्टोन की समस्या हो रही है। तो ये मैंने बता दिया कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको स्टोन है या फिर आपको टेंडेंसी हो गई है। आपको अवॉइड जो करने हैं, अगर आपको गाउट की समस्या है तो आपको स्टोन देखने को मिल सकते हैं यूरिक एसिड की वजह से। मैंने बताया यूरिक एसिड का भी क्रिस्टल होता है, तो उस केसेस में आपको कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं वो अवॉइड करनी है। अगर आपको बाकी के स्टोन्स हैं या फिर यूरिक एसिड के स्टोन हैं तो आपको भिंडी अवॉइड करनी है, पालक अवॉइड करना है, मशरूम अवॉइड करना है, स्ट्रॉबेरी अवॉइड करना है, प्लम हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और सबसे सुपीरियर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोगों का होता है,
होता है कि क्या हम डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। और अगर आपको टेंडेंसी है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं उसको। टमाटर आपको अवॉइड करना है, स्वीट पोटैटो आपको अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप मिनिमम क्वांटिटी में ले सकते हो अगर आपको स्टोन बने। लेकिन अगर आपको टेंडेंसी है तो आप अवॉइड ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि रिफॉर्म हो सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी मेडिसिन क्या काम करती हैं, कौन सी आपको दवाई लेनी चाहिए अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपको टेंडेंसी है। सबसे पहली चीज, तो अगर आपका स्टोन 1 mm से लेके 12 mm तक है, मैक्सिमम 12 mm तक है, तो आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप दवाइयों के थ्रू उसे बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, होम्योपैथी मेडिसिन क्यों इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये 2 चीजों को रूल आउट करती है। पहला तो आपका स्टोन जो है उसको ब्रेक डाउन करके बाहर निकालती है, और दूसरी चीज, अगर आपको एक बार स्टोन होने लगते हैं तो आपकी बॉडी में टेंडेंसी हो जाती है बार बार बनने की, तो ये उस टेंडेंसी को भी खत्म करती है कि आपको दोबारा स्टोन फॉर्मेशन ना हो आपके शरीर में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि टेंडेंसी खत्म हो जाए, सबसे पहले फूड आइटम्स जो मैंने बताए थे वो अवॉइड करने हैं, और बहुत सारे फूड आइटम्स है। अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ये कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। करता क्या है, यूरिक एसिड को कम करता है, आपकी जो किडनी है उसमें एक लेयर फॉर्मेशन कर देता है, स्टोन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और स्टोन को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद बाहर निकलता है। तो आपको पेन वगैरह की जो समस्या है वो इतनी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी मेडिसिन जो है वो कैंथारिस है। कैंथारिस आप पोटेंशियल में भी यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर में भी यूज कर सकते हैं। कैंथारिस क्या काम करती है, अगर आपको जलन की समस्या है यूरिन में, यूरिन प्रॉपर नहीं आता, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, जब आप यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद भी आपको अर्ज लगी रहती है कि नहीं मुझे पास करना है यूरिन, और बर्निंग अगर आपको लगी हुई है यूरिन करते वक्त भी या यूरिन करने के बाद में भी, तो कैंथारिस बहुत अच्छा काम करती है उन कंडीशंस में। तो ये दोनों मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करी जाती हैं, और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो यूज करी जाती हैं, जैसे कि सासापरेला है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं, जैसे कि आर प्रैगविक की जो है मेडिसिन, उनके कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको सारी मेडिसिन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कुछ सिम्टम्स पेशेंट में अलग होते हैं। किसी को उल्टी लगने की समस्या होती है, किसी को जी मिचलाने की समस्या होती है, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के राइट किडनी में स्टोन है, किसी के लेफ्ट किडनी में स्टोन है, किसी के दोनों ही किडनियों में स्टोन है। तो ये सारी जो मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ ये वेरी कर जाती है मेडिसिन को, जो भी सिम्टम है उसके हिसाब से दवाई आपकी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन आप बर्बेरिस वल्गैरिस हर एक कंडीशन में यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके स्टोन को ब्रेक डाउन करती है और लेयर फॉर्मेशन कर देती है, ताकि स्टोन इजीली बाहर आ जाए। तो अगर आपको स्टोन की समस्या है, यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, और आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाई लीजिए, उसको ट्रीट करिए, और साथ ही में आप उसकी टेंडेंसी को खत्म करने के लिए भी दवाई लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही आप मेरे से मेडिसिन लीजिए, आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाइए, होम्योपैथी क्लिनिक पे कंसल्ट करिए, स्टोर से मेडिसिन लीजिए या डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए, और आप उसको ठीक करिए। 12 mm की पथरी आप होम्योपैथी मेडिसिन से निकाल सकते हैं। 12 mm से अगर ज़्यादा की पथरी है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत है नहीं। कुछ कंडीशन में निकल भी जाती है, लेकिन आप एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए अपना, और उसको बाहर निकालिए। और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सिम्टम के अकॉर्डिंग दवाई ना लें, डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगी हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टोन की टेंडेंसी खत्म हो जाए, स्टोन बाहर निकल जाए बिना ऑपरेशन के, तो इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन जा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।